हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पर पढ़ने वाले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटी सेकेंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी छात्र का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सेकेंड ईयर के छात्र हैं, तो एग्जाम देने से पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वीडियो को अनलाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, या आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने कवर किया है। साथियों, पहला क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? मतलब कि जो डीसी आर्मेचर के जो कोर होते हैं वो पटलित किए जाते हैं, लेकिन ये किस लिए पटलित किया जाते हैं? तो देखिए साथियों, इसमें जो आपका एडी करंट लॉस होता है, जो डीसी जनरेटर में आर्मेचर में जो एडी करंट लॉस होता है, उसको कम करने के लिए आर्मेचर में को पटलित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। भंवर धारा हानि को इंग्लिश में बोलते हैं एडी करंट लॉस, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन आप यहाँ पर केवल सही आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। उस जनरेटर का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है जो जनरेटर क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया शंट जनरेटर, बी ऑप्शन दिया गया श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन दिया गया यौगिक जनरेटर, और डी ऑप्शन दिए गए स्व उत्तेजित जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर शंट जनरेटर। ए ऑप्शन अब क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होती है। योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट जो होती है वो कैसे पूरा होती है? तो देखिए साथियों, इसमें जरूरत पड़ती है पटलित पोल और कोर की, और इसे जो पटलित पोल और कोर होता है उसके द्वारा योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट पूरा हो जाती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन मेगर का, या मल्टीमीटर का, या श्रेणी प्रकार ओमीटर का, या केल्विन ब्रिज का। आर्मेचर वाइंडिंग की जब भी बात की जाए उसके प्रतिरोध को मापने के लिए तो आप कहेंगे इसमें केल्विन ब्रिज का ही किया जाता है। लेकिन यही पूछ दिया जाता है कि कोई भी वायर है उसके ऊपर से हमको मापना है इसमें यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं मेगर का। अब आप लोग बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कैसे मालूम चलेगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है नहीं रही, इस पर तो इंसुलेशन लगाओ। तो साथियों, मेगर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि इंसुलेशन के ऊपर से यहाँ पर धारा इसमें प्रवाहित हो रही है वो आसानी से जांच सकता है। तो धारा की यदि बात किया जाए तो हम इंसुलेशन के ऊपर से तो हम मेगर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने की बात किया जाए तो हम उस समय हम केल्विन ब्रिज का बात करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। देखिए उस स्थिति में क्या इसका नाम होगा, जब कॉइल पिच पोल पिच से कम होता है तो उस समय हम वाइंडिंग को हम क्या नाम देंगे, या उसको हम क्या नाम से जानते हैं। तो साथियों उसी वाइंडिंग को हम बोलते हैं शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग, और जो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग, वो आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल जाता है। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बाकी आप कंफ्यूजन हो जाएंगे ये अदर ऑप्शन देख के, तो ऑप्शनों को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में जो ज़्यादातर कंफ्यूज क्रिएट होता है वो आपका ऑप्शनों को देखकर ही होता है। तो ऑप्शनों को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। श्रेणी बी के अंतर्गत जो कुचालक श्रेणी आती है साथियों उसको हम फाइबर या ग्लास बोलते हैं। फाइबर भी आता है और ग्लास भी आता है, ये जो आपका आता है कुचालक श्रेणी के अंतर्गत आता है। और कुचालक में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, फाइबर ग्लास। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
7 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन डीसी श्रेणी मोटर का, बी ऑप्शन डीसी श्रेणी मोटर का, सी ऑप्शन डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर का और डी ऑप्शन देंगे कि डीसी संचयी यौगिक मोटर का। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लिफ्ट की बात की, लिफ्ट में मतलब क्या है, मतलब कि भारी वजन ऊपर उठाने के लिए इसमें ज़्यादातर लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाता है इसमें डीसी संचयी यौगिक मोटर हो जाता है। ये डीसी संचयी यौगिक मोटर जो होता है इसमें इसका लिफ्ट में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। जो डीसी मोटर होता है साथियों आप सभी को मालूम है उसमें स्टार्टर लगता है, लेकिन स्टार्टर लगाने का मतलब क्या होता है, स्टार्टर उसमें क्यों लगाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, डीसी मोटर जो इसमें डीसी मोटर में जो स्टार्टर लगाया जाता है वो आर्मेचर करंट को नियंत्रण करने के लिए मतलब कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो तो गति क्या होगी। ध्यान रखिएगा, यदि डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है ओपन सर्किट हो जाती है तो उस समय क्या होगा। देखिए साथियों उस समय जो होगा मोटर जो होगी बहुत ही तेज गति चलेगी, ठीक है। मतलब डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है ओपन हो सर्किट हो जाती है तो क्या होगी, बहुत ही तेज गति से चलेगी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। मतलब कि इनकी कला विस्थापन ने यहाँ पर कितने अंश का इसका कोण होता है, इसमें आपसे पूछा गया कितने अंश पे ये आपका बनता है। देखिए साथियों 3 कला की बात करें तो ये आपका 120 पे बनता है, ठीक है। कितने पे बनता है, 120 पे बनता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टार्टर वाइंडिंग, ठीक है, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टोंग परीक्षक का, या आंतरिक ग्राउलर का, या बाहरी ग्राउलर का, या डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों ध्यान रखिएगा इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। किसका, आंतरिक ग्राउलर का। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आंतरिक ग्राउलर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। ए ऑप्शन ग्राउंड टेस्ट, बी ऑप्शन पोलरिटी टेस्ट, सी ऑप्शन ओपन सर्किट टेस्ट और डी ऑप्शन देंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है पोलरिटी टेस्ट। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है साथियों कि 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का, या देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था इंसुलेशन की जब भी बात किया जाए तो हम मेगर ही मारेंगे, और यहाँ पर इंसुलेशन की बात किया गया है कि इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, मेगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है, ठीक है। जैसे कि ए ऑप्शन प्रारंभ करने वाला, या बी ऑप्शन रोकने वाला, या संधारित्र, या ट्रांजिस्टर। साथियों देखिए सक्रिय मतलब एक्टिव घटक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो एक्टिव में आपका जो आ जाता है वो ट्रांजिस्टर आ जाता है, और यहाँ पर आपका जो एक्टिव होता है वो आपका ट्रांजिस्टर ही होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। बोरान का, या आर्सेनिक का, या एंटीमनी का, या फास्फोरस का। तो साथियों इस चीज़ में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है बोरान, और यहाँ पर आपको बोरान देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन रेक्टिफायर के रूप में, बी ऑप्शन ट्रिगर करने के लिए, सी ऑप्शन एक oscillator के रूप में और डी ऑप्शन देंगे प्रवर्धन के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रिगर करने के लिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन उच्च बाधा वोल्टेज के लिए, बी ऑप्शन उच्च प्रतिरोध रेंज के लिए, सी ऑप्शन उच्च तापीय चालकता के लिए और डी ऑप्शन है कि उच्च धारा ले जाने की क्षमता। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, उच्च बाधा वोल्टेज के लिए। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है। ए ऑप्शन डिटेक्टर, बी ऑप्शन एम्पलीफायर, सी ऑप्शन दोलक, डी ऑप्शन मॉड्यूलेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको दोलक बोला जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है, जैसे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में या पीएनपी ट्रांजिस्टर में या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में या यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में। तो देखिए सबसे कम यदि इनपुट प्रतिबाधा की बात करें, बहुत अधिक प्रतिबाधा और बहुत ही कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड की क्षमता की बात करें तो ये जो आपका आता है केवल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही आता है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसा व्यवहार करता है। ए ऑप्शन प्रतिरोध के रूप में, बी ऑप्शन कुचालक के रूप में, सी ऑप्शन सुचालक के रूप में और डी ऑप्शन दिया गया अर्धचालक के रूप में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुचालक के रूप में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।